ओके। सो जय जिनेन्द्र सभी से। हम फिर से एक बार 52 बोलों की चर्चा हम कर रहे थे और पिछली बार हमने चर्चा की 15वें और 17वें बोल पर और आज हम 14वें और 16वें बोल पर आज हम चर्चा करेंगे 15वें और 17वें बोल पर। ठीक है? तो हमने क्या चर्चा की थी कि उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि किनका होता है? कर्मों का होता है। ठीक है? तो कर्म क्या है? वो अजीव हैं। इसीलिए 6 द्रव्य धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय, इनमें से कर्म क्या है? पुद्गल द्रव्य है। तो जब भी हम कर्मों के उदय आदि की बात करते हैं तो 6 द्रव्यों में क्या आ जाता है? 6 द्रव्यों में पुद्गलास्तिकाय आ जाता है। और 9 तत्वों में कर्म क्या है? अजीव हैं। और कर्म क्योंकि अजीव हैं, इसीलिए कर्म के साथ क्या कनेक्टेड हो जाते हैं? अजीव, पुण्य, पाप और बंध। क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अजीव तत्व कर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है? अब हम आ जाते हैं 15वें और 17वें बोल में। यहाँ ये कह रहे हैं, अभी हमने क्या किया था? उदय। उदय किसका होता है? उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि कर्मों का। अब हम बात कर रहे हैं निष्पन्न की। निष्पन्न, उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, निष्पन्न। अब ये निष्पन्न जो होता है, ये क्या चीज होती है? निष्पन्न का मतलब क्या होता है? तो हमने जो ये 15वां बोल हमारा है, जिसमें हम उदय निष्पन्न, उपशम निष्पन्न, क्षय निष्पन्न, क्षयोपशम निष्पन्न, इनकी बात करेंगे। तो निष्पन्न का मतलब होता है फल देना। जब कोई कर्म उदय में आता है, तो उदय में आने से आत्मा की क्या स्थिति होती है, आत्मा की क्या दशा होती है, उसको हम कहते हैं उदय निष्पन्न। यानी उसके उदय में आने से आत्मा की जो दशा होती है, उसे हम उदय निष्पन्न कहते हैं। और क्योंकि ये आत्मा की दशा है, इसीलिए क्या हो गई? जीव हो गया। ठीक है ना? वो कर्म है इसीलिए अजीब है, लेकिन कर्मों के उदय से आत्मा की जो दशा हो रही है, कर्मों के उदय से या कर्मों के उपशम से या क्षयोपशम से जो हमारी आत्मा की दशा हो रही है, उसे हम कहते हैं उदय निष्पन्न। और क्योंकि ये आत्मा की खुद की दशा है, इसीलिए ये क्या हो गया? ये जीव हो गए। ठीक है? तो जब भी हम 6 द्रव्यों की बात करेंगे, तो 6 द्रव्यों में एक ही द्रव्य जीवास्तिकाय है, जो जीव द्रव्य है। इसीलिए 6 द्रव्यों में जब हम निष्पन्न की बात करते हैं, तो हमेशा जीवास्तिकाय। जब हम कर्मों का उदय, उपशम आदि की बात करते हैं, तो पुद्गलास्तिकाय। उनका इफेक्ट क्या होता है? वो आत्मा पर होता है। वहां हम किसकी बात करेंगे? हमेशा कौन सा द्रव्य लेंगे? जीवास्तिकाय। ठीक है? और 9 तत्वों में क्या हो जाएगा? जीव तत्व कौन से हैं? जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 5 तत्व जीव तत्व हैं। तो जब हम उदय निष्पन्न, उपशम निष्पन्न, उपशम, उदय आदि से होने वाले आत्मा का जो फल है, उसको हम क्या कहते हैं? आत्मा की जो दशा है, उसको हम क्या कहेंगे? वो किससे कनेक्टेड हो जाएगा? जीव से, आश्रव से, संवर से, निर्जरा से या मोक्ष से, क्योंकि ये सारे जीव तत्व है। ये आत्मा की दशा का बोध कराते हैं। और बाकी अजीव, पुण्य, पाप, बंध क्या थे? ये सारे अजीब थे। जब हम डायरेक्ट कर्मों की बात करते हैं तो अजीब, जब उनके फल की बात करते हैं तो आत्मा के परिणामों पर आ जाते हैं। यहाँ हम किससे कनेक्ट हो जाएंगे? जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं उदय। ठीक है? अब उदय किसका होता है? 8 ही कर्मों का उदय होता है। जब कर्म बंधते हैं, उनका समय पूरा होता है, तब क्या होता है? वो कर्म उदय में आते हैं। और उदय में आने के बाद क्या करते हैं? वो कर्म फल देते हैं। ठीक है? कर्म उदय में आते हैं और उदय में आने के बाद फल देते हैं। तो जब कर्म फल देते हैं, तो उस समय आत्मा की जो दशा होती है, आत्मा की जो स्थिति होती है, उसे हम कहते हैं उदय निष्पन्न। ठीक है? अब कर्म जब उदय में आते हैं, तब आत्मा की स्थिति क्या होती है? आत्मा कोई ना कोई रिएक्शन देता है, प्रवृत्ति करता है ना? तो ये जो 8 कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनी, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, इनमें से 6 कर्म ऐसे हैं जिनके उदय में आने पर कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। कोई मन, वचन, काया की प्रवृत्ति इनमें नहीं होती है। योगों की कोई प्रवृत्ति इनमें नहीं होती है। 2 कर्म ऐसे होते हैं, नाम कर्म और मोहनीय कर्म।
ये 2 कर्म ऐसे होते हैं जिनमें प्रवृत्ति सी कर्म कब आकर के आत्मा से बनते हैं? कर्मों को आकर्षित कौन करता है? योग करते हैं। योगों की प्रवृत्ति ही ऐसी चीज है जो कर्मों को आकर्षित करती है। ठीक है? तो ये जो योगों की प्रवृत्ति है, ये कहाँ होती है? 6 कर्म जब उदय में आते हैं, तब योगों की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। योग की प्रवृत्ति कहाँ होती है? केवल नाम कर्म या मोहनीय कर्म का जब योग हो जाता है तब। तो नाम कर्म का जब उदय होता है ना, उस समय क्या है कि योग केवल शुभ ही रह गए। अगर मोहनीय कर्म साथ में नहीं बंधा, जैसे कोई भी कर्म जब कुछ भी चीज मेरे सामने आ रही है या हमारे सामने आ रही है, उदय में आ रहा है कोई कर्म, उस समय क्या होता है कि कर्मों की निर्जरा हो रही है, योग शुभ ही रह गए। हमने कोई प्रवृत्ति नहीं की, हमने समता भाव रखा कि ठीक है हम पर आ गया, जैसे भगवान समता भाव रखा करते थे, हम भी समता भाव रखते हैं। तो क्या होता है, ये जो योग जो है वो शुभ ही रह जाते हैं। और जब शुभ रह जाते हैं तो केवल निर्जरा होती है, निर्जरा होती है तो उससे क्या होता है, पुण्य का बंध हो जाता है। तो नाम कर्म से क्या होता है, योग शुभ ही रह जाते हैं और फलतः पुण्य का बंध हो जाता है। ठीक है? और होता कैसे है? आश्रव। कोई भी जो कर्म का बंधन, कर्मों के बंधन का रास्ता, वो क्या है? चाहे वो शुभ कर्मों के बंधन का द्वार हो या अशुभ कर्मों के बंधन का द्वार हो, वो क्या है? आश्रव है ना? शुभ योग आश्रव से शुभ कर्म बंधन हो जाते हैं, अशुभ योग आश्रव से अशुभ बंधन हो जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि केवल शुभ योगों का जो है वो शुभ प्रवृत्ति रहती है, जिसके कारण जो है वो निर्जरा होती है और पुण्य का बंध हो जाता है। अब जब कर्म का उदय आया, उस समय क्या होता है, मोहनीय कर्म का योग आ गया। हमने रिएक्शन दिया, कोई दुख की चीज हुई तो हमने बड़ा विलाप किया, हमारे अंदर आर्त ध्यान आ गया या रौद्र ध्यान आ गया, या हमारे अंदर बड़ा कषाय ऊंचे ऊंचे हो गए, क्रोध मान माया घमंड आ गया, कोई अच्छी चीज हमारे साथ हो गई, तो उस समय क्या होता है, मोहनीय कर्म का योग हो जाता है। और मोहनीय कर्म का योग क्या होता है, अशुभ प्रवृत्ति, योगों की अशुभ प्रवृत्ति, अशुभ योग आश्रव, और इससे क्या होता है, पाप रूपी कर्म आकर के और आत्मा से बंध जाते हैं। लेकिन यहाँ भी क्या है, आश्रव ही है कर्मों के बंधने का द्वार। तो जब कर्म उदय में आते हैं तो 6 कर्म जो है उन वो तो प्रवृत्ति जन्य है ही नहीं, केवल एक नाम कर्म और मोहनीय कर्म। तो केवल जब नाम कर्म का उदय होता है, तब तो क्या होता है, केवल शुभ योग रह जाता है, शुभ प्रवृत्ति उस समय निर्जरा होती है और फलतः पुण्य का बंध हो जाता है। पुण्य का बंध हो रहा है, इसलिए इसलिए आश्रव तो है ही। और अगर हम प्रवृत्ति अशुभ कर देते हैं, है ना, क्रोध मान माया लोभ या फिर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, इसमें क्या होता है, मोहनीय कर्म जुड़ जाता है। जुड़ने से अशुभ प्रवृत्ति जुड़ गई, और अशुभ प्रवृत्ति के जुड़ जाने से क्या हो जाता है, कि अशुभ योगाश्रव से पाप बंध हो जाता है। तो 8 कर्मों का जब उदय होता है तो 6 कर्म प्रवृत्ति जन्य नहीं है, 2 कर्म ऐसे हैं जो प्रवृत्ति जन्य है, और शुभ और अशुभ योग क्या है उसके हिसाब से हमारे पाप या पुण्य का बंध हो जाता है। तो 6 में तो जीवास्तिकाए और 9 में जीव और आश्रव। क्यों जीव और आश्रव? क्योंकि कर्म उदय में आते हैं, और उदय में आने से हम अगर प्रवृत्ति करते हैं, अगर प्रवृत्ति शुभ ही रह गई तो क्या हो जाता है, हमारे निर्जरा और पुण्य बंध। प्रवृत्ति अशुभ हो गई तो हमारे डायरेक्टली पाप बंध हो जाता है। तो जीव और आश्रव कर्मों के उदय से, कर्म उदय में आते हैं, हमने कहा था ना, कर्म ही कर्मों को खींचते हैं। जब कर्म उदय में आते हैं तभी हमारे निमित्त बनते हैं ये, और कर्मों को खींचने के लिए। ठीक है? तो ये हो गया हमारा जीव और आश्रव, जो कर्मों के उदय से जुड़ा हुआ है। ठीक है? अब हम आ जाते हैं उपशम। अब 8 कर्मों में उपशम किसका होता है? सिर्फ एक मोहनीय कर्म ऐसा है जिसका के उपशम होता है। ठीक है? सी होता क्या है कि ये जो मोहनीय कर्म है, इसके 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। कोई भी जीव जो सम्यक्त्वी होता है या मिथ्यात्वी होता है या डावाडोल अवस्था में होता है, वो किसके कारण होता है? वो होता है दर्शन मोहनीय कर्म के कारण, है ना? दर्शन मोहनीय के कारण, वो उसका रीजन होता है।
और चारित्र मोहनीय कर्म से क्या होता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना, ये सारी चीजें ज्यादा हैं, कम है, बहुत अधिक है। जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे हमें चरित्र की प्राप्ति होती है, पहले सम्यक्त्व की, फिर चरित्र की यानी देश चरित्र की, श्रावकत्व की प्राप्ति, फिर और कम हो गया तो साधुत्व की प्राप्ति होती है, फिर एकदम ही लेश मात्र रह गया, तब हमें क्या होता है कि बहुत ऊंची चरित्र की प्राप्ति होती है। और जब ये खत्म हो जाता है तब वीतरागता की प्राप्ति हो जाती है ना, वीतराग चरित्र की प्राप्ति हो जाती है। तो ये क्या है कि हमारा जो मोहनीय कर्म है इसका उपशम। अब उपशम का क्या मतलब है कि जब ये मिथ्यात्व या जब ये क्रोध, मान, माया, लोभ उदय में रहते हैं, तो ये हमारे अंदर क्या करते हैं कि अशांति पैदा करते हैं। अशांति, क्रोध हमेशा अशांति पैदा करेगा, घमंड हमेशा अशांति पैदा करेगा। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, अशांति पैदा करते हैं। और जब कर्म जो है जब ये दबते हैं, है ना, या टूटते हैं या दबते हैं, इनका शमन होता है, तब क्या होती है, एक प्रकार की उज्ज्वलता। और उससे क्या होती है, हमें जब ये उपशमित होते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। ठीक है। तो अब ये जो उपशम है ये किसका हो रहा है, केवल इस मोहनीय कर्म का हो रहा है। तो यहाँ क्या है कि 6 द्रव्यों में तो वही जीवास्तिका है, क्योंकि हम जीव की बात कर रहे हैं, जीव के परिणामों की बात कर रहे हैं। और 9 तत्वों में जीव, संवर और निर्जरा। कैसे जीव, संवर और निर्जरा? क्या होता है कि जब कर्मों की निर्जरा होती है तब दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम होता है। उपशम होता है यानी कि वो जो भी हमारा मिथ्यात्व आदि है वो दबता है, तब औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो जब भी या कोई किसी भी प्रकार के दर्शन की हमें प्राप्ति होती है, तो उपशम होने से क्या होता है कि निर्जरा होने से उपशम होता है, जिससे कि दर्शन मोहनीय का उपशम होता है। तो निर्जरा हुई तो दर्शन मोहनीय का उपशम हुआ। बिना निर्जरा के अगर कर्म उदय में ही है सारे, है ना, सारे कर्म उदय में है, तो कहाँ से जो है वो उपशम होगा? तो उपशम होगा कैसे? कुछ कर्म हटेंगे तब जाकर के और उपशमन होगा, है ना? वो अशांति खत्म होगी और शांति की प्राप्ति हमें होगी। साथ ही क्या होता है कि जब ये चारित्र मोहनीय कर्म यानी क्रोध, मान, माया और लोभ, इसका जब उपशम होता है, चारित्र मोहनीय का यानी क्रोध, मान, माया, लोभ जब उपशमित होते हैं, दबते हैं, रिड्यूस भी होते हैं, इनको दबा दिया जाता है, तब क्या होता है कि संवर होता है या व्रतों की प्राप्ति होती है, श्रावकत्व मिलता है, साधुत्व मिलता है और वीतराग चारित्र की प्राप्ति इनसे होती है। जब चारित्र मोहनीय का उपशम होता दबता है ना, तब हमें सम्यक्त्व या हमें चारित्र की प्राप्ति, चारित्र मोहनीय का उपशम, तब चारित्र की प्राप्ति हमें होगी, चाहे देश चारित्र हो या साधु चारित्र हो या वीतराग चारित्र हो। तो दर्शन मोहनीय का उपशम कैसे होता है? निर्जरा से होता है। और चारित्र मोहनीय का जब उपशम होता है तब हमें संवर की या चारित्र की प्राप्ति होती है। इसीलिए 9 तत्वों में ये जो उपशम है इसके फल से क्या होता है, क्या किससे कनेक्टेड होता है? जीव, संवर और निर्जरा। ठीक है। 6 द्रव्यों में जीवास्तिकाएं और 9 तत्वों में जीव, संवर और निर्जरा। अगर ये थोड़ा-थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं है। हम आगे जब गुण स्थानों में इनकी अवस्थिति करेंगे ना, उदयोपशम आदि की, तब ये और बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है? एक बार अभी फिलहाल हम चलते हैं क्षय के ऊपर। ठीक है? अब क्षय क्या है? किसका-किसका होता है क्षय? मोहनीय कर्म का सिर्फ उपशम होता है, सारे कर्मों का उदय होता है। लेकिन क्षय किसका होता है? 8 ही कर्मों का क्षय होता है। जब सारे कर्म क्षय हो जाएँगे, तभी तो जीव मोक्ष जाएगा। इसका मतलब सभी कर्मों का क्षय होता है ना? तो जब सभी कर्मों का क्षय होता है, तो उन कर्मों के क्षय से कैसी आत्मा की अवस्थिति होती है, कैसे आत्मा के परिणाम होते हैं, उनका फल क्या होता है, ठीक है? तो उनका क्षय निष्पन्न या क्षय से जो फल मिलते हैं, 8 कर्मों से, वो है संवर, निर्जरा और मोक्ष। कैसे? संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है? तो 6 में तो क्या हो जाएँगे? 6 में जीवास्तिकाएँ और 9 में क्या हो जाएँगे?
जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव तो है ही और साथ में संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है। अब मोहनीय कर्म का जब क्षय हुआ, ठीक है, मोहनीय कर्म का जब क्षय हुआ तब क्या मिलता है हमें? संवर धर्म, है ना। मोहनीय कर्म खत्म ही हो गया 12वें गुण स्थान में, मोहनीय कर्म टोटली फिनिश। तो जब फिनिश हो गया तो हमें क्या मिल गया? जो क्षायिक चारित्र है, जो अनलिमिटेड चारित्र, फॉर एवर चारित्र है, वो हमें प्राप्त हो गया। ठीक है। तो ये संवर कब मिलता है? मोहनीय कर्म के क्षय होने से। और ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, ये 3 कर्म क्या है? 13वें गुण स्थान के शुरू में खत्म हो जाते हैं। और जैसे ये 3 कर्म खत्म हो जाते हैं, वैसे इनकी जब निर्जरा हो जाती है, यानी टोटली फिनिश हो जाते हैं, तब क्या हो जाता है? तब हमें हमारा केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत शक्ति संपन्नता, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो जब ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, इनका टोटल क्षय, इनकी टोटल निर्जरा हो जाती है, तब क्या होता है कि हमें 4 घाती कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत शक्ति संपन्नता की प्राप्ति हो जाती है। और 4 अघाती कर्म, आयुष्य, नाम, वेदनीय और गोत्र, ये जो 4 कर्म हैं, ये लास्ट तक रहते हैं, जब तक जीव के मोक्ष जाने की स्थिति नहीं आती है। तो जब मोक्ष जाने की स्थिति आती है, तब ये 4 अघाती कर्म हैं, ये क्षय होते हैं और इनके क्षय होने के कारण जीव को क्या मिलता है? मोक्ष मिल जाता है। ठीक है ना? तो मोहनीय कर्म के क्षय से क्या मिलता है? क्षायिक चारित्र मिल जाता है ना, हमेशा का क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, ये सब किससे मिलते हैं? मोहनीय कर्म के क्षय होने से। तो संवर, संवर किससे मिलता है? मोहनीय कर्म के क्षय होने से। ठीक है। और निर्जरा से, जो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और वेदनीय अंतराय की निर्जरा से हमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति संपन्नता की उपलब्धि होती है। और 4 अघाती कर्मों के क्षय से क्या होता है? मोक्ष उपलब्ध होता है। ठीक है। तो अब क्या हो गया? यहाँ क्या आ गया? हमारा क्षय के साथ क्या जुड़ा हुआ है? क्षय जो है वो 8 ही कर्मों का होता है और इसमें क्या हो गया? 9 तत्वों में जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो जीव तो है ही, संवर कैसे? मोहनीय कर्म के कारण। मोहनीय कर्म का क्षय हुआ तो शायद जो संवर, जो है हमेशा का जो संवर है या जो व्रत है जो हमें, वो प्राप्त हो जाता है, क्षायिक चारित्र या क्षायिक सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक तो पहले भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन क्षायिक चारित्र की प्राप्ति हमें हो जाती है। और निर्जरा क्या है? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, ये क्या है? निर्जरा, कंप्लीट निर्जरा के कारण जो है वो क्षय होता है और क्षय जो है वो कंप्लीट निर्जरा है। इस अपेक्षा से हमने कहा है कि ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय का कंप्लीट क्षय, कंप्लीट निर्जरा के कारण अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति संपन्नता की प्राप्ति होती है। इसीलिए इनकी अपेक्षा से हमने लिया है निर्जरा तत्व। और मोक्ष कैसे? मोक्ष तत्व लिया है 4 अघाती कर्म, वो जब खत्म हो जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो 8 कर्मों के क्षय से कौन से रिलेटेड हो गए? 6 द्रव्य में तो जीवास्तिकाय और 9 तत्व में जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष रिलेटेड हो गए। अब आ जाते हैं हम क्षयोपशम में। क्षयोपशम की हमने क्या बात की थी? क्षयोपशम किसे कहते हैं हम? कि आत्मा के जो मूल गुण होते हैं, ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व और शक्ति संपन्नता, इनके ऊपर पर्दा डल जाता है। या आत्मा के मूल गुण है, किसका पर्दा डल जाता है? एक प्रकार के कर्मों का पर्दा डल जाता है। तो जब इन कर्मों का पर्दा डल जाता है तो हमारी ये अनंत शक्ति संपन्नता, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये उजागर नहीं हो पाते, ये छुप जाते हैं। तो जितना जितना पर्दा हटता है, उसको हम कहते हैं कर्मों का क्षयोपशम। तो जो कर्म आत्मा के मूल गुणों पर घात लगाते हैं, उन्हीं पर्दों को हटाया जा सकता है। जो कर्म पर्दे के रूप में काम करते हैं, उन्हीं को हटाया जा सकता है। जो पर्दे के रूप में काम ही नहीं करते, उनको हम क्या हटाएंगे? तो कौन से 4 कर्म ऐसे हैं जो पर्दे के रूप में काम करते हैं? वो 4 आवरण के रूप में काम करते हैं, वो 4 हैं घाती कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। और इनके ऊपर से जितना जितना पर्दा हटता है, उसको हम कहते हैं कर्मों का क्षयोपशम। और इस कर्मों के क्षयोपशम से, इस पार्शियली हटने वाले पर्दे से जीव की अवस्था, आत्मा की अवस्था क्या होती है? ठीक है।
तो आत्मा की अवस्था 6 में तो वही जीवास्तिका है और 9 में जीव, संवर और निर्जरा। यहाँ मोक्ष नहीं होता, क्योंकि मोक्ष कब होगा? केवल कंप्लीट क्षय होने से, घाती कर्मों के क्षय होने से मोक्ष मिलेगा। और यहाँ तो घाती कर्म है ही नहीं कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि घाती कर्म आवरण है ही नहीं। घाती कर्म आवरण का काम नहीं करते हैं, है ना? तो मूल गुणों के ऊपर जो आवरण का काम करते हैं, वो कौन से हैं? 4 घाती कर्म। तो केवल इन्हीं का क्षयोपशम होगा। तो इनके क्षयोपशम से आत्मा की क्या अवस्था होती है? तो मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से ठीक वैसे ही जैसे संवर उपशम में या क्षय में प्राप्त हुआ था, वैसे संवर की प्राप्ति होती है और निर्जरा की प्राप्ति होती है। और बाकी के जो 3 घाती कर्म हैं, उनके क्षयोपशम से निर्जरा होती है। उनके क्षयोपशम का जो निष्पन्न है या जो फल है, वो यही है कि निर्जरा तत्व। कैसे? कि भई अब ज्ञानावर्णीय कर्म है, वो हटा, निर्जरा हुई, तो हमारा ज्ञान उजागर हो गया। जितना-जितना होना था, उतना-उतना हो गया। है ना? निर्जरित और दूसरी ओर से उज्ज्वलित। तो इसीलिए हमने बाकी घाती कर्मों को सिर्फ निर्जरा के साथ रखा है और मोहनीय कर्म का जो क्षयोपशम है, वो संवर और निर्जरा। जब भी हम संवर की बात करते हैं, हम चरित्र की बात करते हैं, चरित्र मोहनीय, और हम निर्जरा की बात करते हैं, तो हमेशा हम दर्शन मोहनीय की बात करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को है ना ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि हमारे ये 8 कर्म हैं और इन 8 कर्मों में जो 4 घाती कर्म हैं, चलिए हम 17वें बोल में आते हैं, इससे हमारी और क्लैरिटी हो जाएगी। अभी हमने किसकी बात की? सिर्फ जनरली उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम जो कर्मों का होता है, उसका निष्पन्न क्या है? ठीक है? तो 15वें बोल में उदय, निष्पन्न आदि के क्या है? सामान्य विवरण है, सामान्य जनरल कथन है। ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 8 कर्म हैं हमारे, इनका जब उदय होता है या इनका जब क्षय होता है, इनका जब उपशम होता है, तो उससे हमारी आत्मा का क्या फल होता है, ये अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो और क्लैरिटी से हमें समझ में आ जाएगा। और यही हमारा 17वां बोल है। ठीक है? तो ये जो हमारे 8 कर्म हैं, इन 8 कर्मों में 6 कर्म जो हैं, उदय तो सभी कर्मों का होता है ना, लेकिन उनमें से जो 6 कर्म हैं, वो जैसे हमने कहा प्रवृत्तिजन्य नहीं होते हैं। और क्योंकि वो प्रवृत्तिजन्य यानी योगों की प्रवृत्ति उनमें नहीं होती है, इसीलिए उनसे कर्मों का बंधन नहीं होता है। और क्योंकि उनसे कर्मों का बंधन नहीं होता है, वो केवल क्या रह जाते हैं? 6 द्रव्य में जीवास्तिकाएँ और 9 तत्वों में केवल जीव। आश्रव नहीं जुड़ता है यहाँ साथ में, क्यों? क्योंकि वो प्रवृत्ति ही नहीं है और प्रवृत्ति नहीं है तो कर्मों का बंधन नहीं है। कर्मों को खींचता कौन है? योग खींचता है। तो जो 6 कर्म हमारे हैं, कौन से 6 कर्म? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, नाम नहीं, आयुष्य, गोत्र और अंतराय। ये प्रवृत्तिजन्य नहीं है, इनमें केवल 6 में जीवास्तिकाएँ और 9 में जीव। बाकी के जो 2 हैं नाम और मोहनीय। मोहनीय कर्म क्या है? अशुभ प्रवृत्ति, है ना? तो इससे क्या हो जाता है? पाप का बंध होता है, जीव और आश्रम। और नाम कर्म में क्या है? शुभ प्रवृत्ति रह जाती है, तो यहाँ क्या हो जाता है? पुण्य का बंध हो जाता है, इसीलिए जीव और आश्रम। तो ये जो 2 हैं, इनके उदय निष्पन्न में जीव और आश्रव, और बाकी जो हैं उनमें कोई प्रवृत्ति नहीं है, इसीलिए आश्रव तत्व नहीं जुड़ता है। तो 6 में भी जीवास्तिकाएँ और 9 में भी केवल जीव तत्व ही इनके साथ लिया जाता है। ठीक है? अब इसी को हम कर्मों के अनुसार उपशम को भी समझते हैं। अब उपशम में क्या है? 7 जो कर्म है उनका उपशम क्या होता है? नहीं होता है। तो जब उपशम नहीं होता है तो उपशम निष्पन्न भी नहीं होगा। यानी उपशम से होने वाली आत्मा पर जो प्रभाव है या आत्मा के जो परिणाम हैं, वो भी नहीं होते हैं। एक केवल कौन से कर्म का उपशम होता है? मोहनीय कर्म का उपशम होता है। ठीक है ना? तो ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ का ही तो उपशमन होता है ना? तो ये जो मोहनीय है, ये क्या है? जीव की अशुभ प्रवृत्ति है। और ये क्या करती है? हमने क्या कहा था कि ये जो अशुभ प्रवृत्ति है, ये जीव को क्या करती है? अशांत कर देती है। और जब मोहनीय कर्म का उपशमन होता है, तब जीव को शांति का एहसास होता है। तो दर्शन मोहनीय का उपशम कैसे होता है? निर्जरा से। जब तक उदय में रहेगा, तब तक
जो है वो उपशम होगा नहीं, और निर्जरा होगी तब ये उपशमित होगा, ठीक है ना? और चारित्र मोहनीय के उपशम से जब ये क्रोध मान माया लोभ उपशमित होते हैं, तब क्या होता है? संवर की प्राप्ति होती है ना? चारित्र मोहनीय का उपशम होगा तब चारित्र की प्राप्ति होगी। दोनों ऑपोजिट चीजें हैं ना? चारित्र मोहनीय का उपशम, चारित्र की प्राप्ति। चारित्र मोहनीय का उदय, चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है। उदय नो प्राप्ति, उपशम प्राप्ति, ठीक है? तो जीव, संवर और निर्जरा, ये 3 चीजें मोहनीय कर्म के साथ, ये 3 तत्व जुड़ जाते हैं। तो 6 द्रव्य में क्या हो गया? 6 द्रव्य में हो गया केवल जीवास्तिकाय, और 9 तत्व में जीव, संवर और निर्जरा। निर्जरा हुई तब दर्शन मोहनीय का उपशम, यहाँ निर्जरा जुड़ गई। और जब चारित्र मोहनीय का उपशम होता है क्रोध मान माया लोभ आदि का, तब संवर धर्म होता है, चरित्र की प्राप्ति होती है, व्रतों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हो गया संवर, ठीक है? तो मोहनीय कर्म के साथ क्या आ गए? जीव, संवर और निर्जरा। अब आ जाते हैं हम क्षायिक निष्पन्न। 8 कर्मों के क्षय होने से जीव की अवस्था क्या होती है? तो जब ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और अंतराय कर्म, इनका जब क्षय होता है, तब क्या होता है? इनकी जब जब निर्जरा होती है, कंप्लीट निर्जरा होती है, तब इसको हम कहते हैं कि उनका क्षायिक निष्पन्न। और क्या मिलता है फाइनली? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति संपन्नता। तो इसके साथ हम किसको जोड़ते हैं? निर्जरा को जोड़ते हैं, ठीक है? क्योंकि इन 3 कर्मों की निर्जरा से ही 13वां गुण स्थान जो है वो आता है, ठीक है? अब मोहनीय कर्म के क्या? वही 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय का क्षायिक निष्पन्न बिल्कुल जैसे उपशम में किया था हमने, कि दर्शन मोहनीय की निर्जरा से होती है। निर्जरा होगी तब क्या होता है कि दर्शन मोहनीय का क्षय भी होता है, उपशम भी होता है, क्षय भी होता है। तो उससे क्या हो जाता है? जब क्षय हो जाएगा तो क्या मिलेगा? अगर दर्शन मोहनीय का क्षय ही हो गया, तब क्या हो जाएगा? उपशम हुआ तो क्या मिलेगा? औपशमिक सम्यक्त्व। क्षोपशम हुआ तो क्या मिलेगा? क्षोपशमिक सम्यक्त्व। और क्षय ही हो गया तब क्या मिलेगा? क्षायिक सम्यक्त्व, एक ऐसी सम्यक्त्व जो एक बार आने के बाद फिर कभी नहीं जाएगी। तो जब दर्शन मोहनीय कर्म की निर्जरा होती है, तब क्या होता है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। या तो अगर क्षोपशम हुआ तो औपशमिक सम्यक्त्व, अगर उपशम हुआ तो औपशमिक सम्यक्त्व, और क्षय हुआ तो क्षायिक सम्यक्त्व, फिर कभी ना जाने वाली सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है, हो जाती है। तो चारित्र मोहनीय क्या हो गया? क्रोध मान माया लोभ। जब इनका क्षय होता है, तब क्या होता है? इनके क्षय निष्पन्न से क्या होता है? संवर होता है ना? हम ऐसा करते हैं कि भाई क्रोध मान माया लोभ जब अनंतानुबंधी है तो उस समय सम्यक्त्व की भी प्राप्ति नहीं है। फिर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ हटा, तब सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। अप्रत्याख्यानावर्णीय क्रोध मान माया लोभ हटा, तब श्रावकत्व की प्राप्ति हुई। प्रत्याख्यानावर्णीय क्रोध मान माया लोभ हटा, तब चरित्र की यानी पूर्ण चरित्र की या साधुत्व की प्राप्ति हुई। और संज्वलन मिनिमम जब क्रोध मान माया लोभ है, वो भी जब खत्म हो जाता है, हट जाता है, उसका क्षय हो जाता है, तब वीतराग चारित्र यानी केवली चारित्र की, या हम कह सकते हैं 11वें 12वें 13वें गुण स्थान वाला चारित्र जो होता है उसकी प्राप्ति होती है। तो उसके क्षय से क्या होता है? क्षायिक चारित्र की प्राप्ति होती है। 11वें गुण स्थान में तो क्षय नहीं होता है, उपशमित हो जाता है कंप्लीटली। लेकिन 12, 13, 14 में क्या हो जाता है? कंप्लीटली क्षय हो जाता है। तो यहाँ हम क्षय की बात कर रहे हैं, तो क्षायिक चारित्र की प्राप्ति हो जाती है। वीतराग चारित्र तो चारों में है, 11, 12, 13 और 14 में। लेकिन 11 में क्या होता है कि ये कषाय टोटली उपशमित हो जाते हैं, उपशम चरित्र की प्राप्ति। और 12, 13, 14 में क्या होता है कि टोटली टूट जाता है, खत्म हो जाता है चारित्र मोहनीय कर्म, और इससे क्या होता है? क्षायिक चारित्र की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है? नो मोहनीय कर्म, नो वर्चस्व मोहनीय कर्म, तो जिसकी प्राप्ति हो गई वो क्या हो गया? क्षायिक चारित्र, ठीक है? उसकी प्राप्ति हो जाती है। अब हम आ जाते हैं किसके क्षय में? अघाती कर्म, आयुष्य नाम गोत्र और वेदनीय कर्म,
ठीक है। अब इनके क्षय से क्या मिलता है? ये बिल्कुल लास्ट में जाकर क्षय होते हैं और इनके क्षय से किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इनके क्षय निष्पन्न से क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है। तो जब तक जीव संसारी रहता है, जब तक वो इस संसार में रहता है, तब तक इन चारों कर्मों का उदय रहता है और इसका क्षय हो जाना यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। तो इनका क्षय निष्पन्न यानी इनके क्षय के फल स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो 6 तत्वों में कौन? जीवास्तिकाएँ और 9 तत्वों में क्या हो गया? इनके क्षय से जीव और मोक्ष। ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्षयोपशम। क्षयोपशम यानी कि जो घाती कर्मों पर पर्दा लगा हुआ है, उसका पार्शियली हटना, उसे हम कहते हैं क्षयोपशम। जो पार्शियल उज्ज्वलता मिलती है उनके हटने से, वो क्षयोपशम है। ठीक है। तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये जो 3 कर्म हैं, ये क्या है? इनकी जब निर्जरा होती है, तब ज्ञान, दर्शन और वीर्य, इनकी शक्ति, ये जो इनका जो इनकी जो उज्ज्वलता से जो ये प्राप्ति होती है, ये हमें होती है, फुल कंप्लीट नहीं होती है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन की अनंत शक्ति संपन्नता की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जितना हटा, है ना? जितना पर्दा हटा, उतना-उतना ज्ञान उजागर, उतना-उतना दर्शन उजागर, उतनी-उतनी शक्ति संपन्नता। तो ये क्या होता है? इनकी निर्जरा, ये निर्जरा से रिलेटेड है। जितनी-जितनी निर्जरा, उतना-उतना ज्ञान, दर्शन और उतनी-उतनी उतना जो वीर्य है वो उज्ज्वल हो जाता है। तो ये किससे रिलेटेड हो गया? निर्जरा से रिलेटेड हो गया। और मोहनीय कर्म का क्षयोपशम निष्पन्न, हमने क्या कहा था कि दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से क्या हो गया? निर्जरा। और चारित्र मोहनीय की अपेक्षा से, चारित्र मोहनीय का जब क्षयोपशम होता है, तब क्या प्राप्त होता है? संवर प्राप्त होता है। तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि दर्शन मोहनीय निर्जरा से रिलेटेड है और चारित्र मोहनीय जो है वो किससे? संवर से रिलेटेड है। ठीक है? चारित्र मोहनी यानी जब इन कषायों का शमन होता है या जब इन कषायों का क्षयोपशम होता है या जब इन कषायों का क्षय होता है, तो संवर की प्राप्ति होती है। डिपेंड करता है, क्षय हो गया तो क्षय चरित्र की प्राप्ति हो गई, उपशम हो गया तो औपशमिक चरित्र की प्राप्ति हो गई। और यहाँ क्या है? निर्जरा होती है, तभी जो दर्शन मोहनीय है उसका या तो क्षयोपशम होता है या क्षय होता है या उपशम होता है। तो यहाँ दर्शन मोहनीय के साथ हमेशा निर्जरा होगी और चारित्र मोहनीय के साथ हमेशा क्या होगा? संवर होगा। ये होगा और उससे सम्यक संवर की प्राप्ति होगी। तो उसका जुड़ाव निर्जरा से इस कारण से लिया गया है और इसका जो कनेक्शन है वो संवर से इस कारण से कि वो दबते हैं, खत्म होते हैं या क्षयोपशम होता है, तब संवर की प्राप्ति होती है। ठीक है? तो अब ये समझ में आ गया कि आठों कर्म जो है, उन्हीं अब 14, 15, 16, 17 इन चारों बोलों को हम एक साथ अगर समझने की कोशिश करें, तो हमारे 8 कर्म हैं। उन 8 कर्मों में जो 4 अघाती कर्म हैं, अघाती कर्म वो है जो आत्मा के मूल गुणों का विनाश नहीं करते हैं, मूल गुणों को ढकते नहीं हैं, आवरण का काम नहीं करते हैं। ये जो 4 अघाती कर्म हैं, इनमें केवल या तो उदय हो सकता है या इनमें क्षय हो सकता है और कुछ भी इनमें नहीं हो सकता है। तो ये जो 4 कर्म हैं, कौन से हैं ये 4 कर्म? वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। इनका या तो उदय में आता है तब इन्हें भोगते हैं हम। तो उदय में ये कर्म आते हैं और उन कर्मों के कारण जो आत्मा की परिस्थिति होती है, वो उदय निष्पन्न, ठीक है? और ये प्रवृत्ति जन्य नहीं होते हैं, जो इनमें से नाम को छोड़ करके वेदनीय, आयुष्य और गोत्र, इसीलिए ये फर्दर कर्मों का बांधने के कारण या बंधन करने का कारण नहीं होते हैं। 4 अघाती कर्मों से एक नाम कर्म ही ऐसा होता है, जो केवल नाम कर्म हो तो शुभ प्रवृत्ति रहती है और प्रवृत्ति कैसी भी हो, शुभ या अशुभ, शुभ प्रवृत्ति तो निर्जरा, निर्जरा तो पुण्यबन, इसीलिए जीव और आश्रम। और बाकी सब में क्या हो गया? केवल जीव। ठीक है? और क्षय, क्षय में क्या होता है? इन्हीं चारों कर्मों के, इन चारों ही कर्मों के क्षय से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब हम आ जाते हैं घाती कर्मों में। घाती कर्म क्या होते हैं? 4। कौन से? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। तो इन 4 कर्मों में 3 घाती कर्म ऐसे हैं ज्ञानावरणीय। ये घाती क्यों है? क्योंकि इनके ये आवरण का काम करते हैं, आत्मा के
मूल गुणों पर आवरण डाल दिया। हमारा राइट है, हमारी अंदर की क्वालिटी है कि हमारे अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन हमारे अंदर ही है। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति संपन्नता वो हमारे भीतर ही है, अनंत सम्यक्त्व। लेकिन उसके ऊपर पर्दा गिरा हुआ है। और ये पर्दा किसने डाला? ये आवरण कौन है? ये कर्म है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। तो ये जो 4 कर्म है, इनमें से 3 कर्म ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जिनका क्षयोपशम होता है। क्षयोपशम यानी थोड़ा-थोड़ा पर्दे का हट जाना, उनका क्षय होता है यानी टोटली खत्म हो जाना, और उदय यानी इन कर्मों का उदय में आ जाना। और उनके फल से ऐसा होता है, उसके फल से क्या होता है? उदय निष्पन्नता और क्षयोपशम निष्पन्नता और क्षय निष्पन्नता। तो उदय में आते हैं तब क्या होता है? हमारा ज्ञान, दर्शन आदि जो है वो ढक जाता है। ढक जाता है यानी वो अच्छा नहीं होता है, उसमें कोई बढ़िया चीज़ नहीं है। लेकिन जब क्षयोपशम होता है यानी पार्शियली पर्दा हटता है, तो पार्शियली हमारे ज्ञान, दर्शन आदि उजागर भी हो जाते हैं। और जब इनका क्षय हो जाता है, कंप्लीट निर्जरा हो जाती है। कितनी-कितनी निर्जरा हो रही है ना, थोड़ी-थोड़ी निर्जरा हो रही है, तो थोड़ा-थोड़ा ज्ञान, दर्शन उजागर हो रहा है, वो क्षयोपशम हो गया। और टोटली वो पर्दा हट गया, उड़ गया, खत्म हो गया। तब क्या हो गया कि कंप्लीट ज्ञान उजागर हो गया, कंप्लीट दर्शन उजागर हो गया, कंप्लीट शक्ति संपन्नता मिल गई। तो यहाँ पर किससे कनेक्टेड हो जाता है? निर्जरा से। जो क्षयोपशम निष्पन्न, क्षय निष्पन्न, ये किससे रिलेटेड हो गया? जीव और निर्जरा से। अब आ जाते हैं हम मोहनीय कर्म पर। तो मोहनीय कर्म ही एक ऐसा कर्म है जिसमें ये सारे हैं, उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम, चारों हैं। क्यों? क्योंकि मोहनीय कर्म क्या है कि उसी के अंतर्गत ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, ये सारा जितना भी सब कुछ मेन है ना, ये सब इसी मोहनीय कर्म के अंडर है, इसी में आता है। तो इस मोहनीय कर्म का क्या है? उदय तो होता ही है, उदय होता है तो और कर्मों का बंध हो जाता है। इसी मोहनीय कर्म का जब उपशम होता है, चलिए पहले क्षयोपशम करते हैं। जब क्षयोपशम होता है या जब उपशम होता है या जब क्षय होता है, तब क्या हो जाता है कि पार्शियली कुछ-कुछ उजागर होते हैं, कुछ-कुछ उज्ज्वलता आती है। और जब टोटली क्षय हो जाता है, तो हमें क्षय चरित्र की उपलब्धि होती है। तो मोहनीय कर्म के 2 भेद होते हैं, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे सम्यक्त्व के लिए, मिथ्यात्व के लिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और चारित्र मोहनीय किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? चारित्र के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ये दबेगा या इसका क्षयोपशम होगा या इसका क्षय होगा, तो वैसा ही चारित्र उपलब्ध होगा, है ना? तो अब दर्शन मोहनीय में क्या होता है? जब उदय होगा दर्शन मोहनीय का, है ना? तो वो तो कुछ अच्छा नहीं है उसमें। अगर उदय रहेगा तो हमारी धारणा इधर-उधर गलत होगी। जब ये दबेगा या इसका क्षयोपशम होगा या क्षय होगा, तभी हमें औपशमिक सम्यक्त्व की या क्षयोपशमिक सम्यक्त्व की या क्षयिक सम्यक्त्व की उपलब्धि होगी। तो ये निर्जरा से क्या होगी कि इस कर्मों की जब इन कर्मों की जब निर्जरा होगी दर्शन मोहनीय की, तब क्या होगा कि दर्शन मोहनीय जो कर्म है वो या तो उपशमित होगा या क्षयोपशमिक होगा या उसका क्षय होगा। तो उसी हिसाब से हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और चारित्र में क्या होता है? क्रोध, मान, माया, लोभ। और क्रोध, मान, माया, लोभ जब उपशमित होंगे या उनका क्षयोपशम होगा या वो टोटली खत्म हो जाएँगे, उसी के अनुसार हमें चारित्र की उपलब्धि होती है। श्रावक के चारित्र की उपलब्धि होती है या साधु के चारित्र की उपलब्धि होती है या वीतराग के चारित्र की उपलब्धि होती है। ठीक है? जब तक वो उदय में रहते हैं, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय है, कुछ भी हट, तो उस समय हमें किसी भी चारित्र की प्राप्ति, उपलब्धि हमें नहीं है। कुछ भी उपलब्धि नहीं है। सबसे पहले वो उपशमित या क्षोभशम या वो होता कब है उसके अंदर? बाकी हर समय क्षोभशम भाव ही रहता है उसमें। तो चरित्र की उपलब्धि कब होती है? जब उसका उपशमन होता है या उसका क्षय होता है तब। ठीक है? एक बचा हमारा परिणाम, है ना? तो वो क्या है? उदय, उपशम, क्षय, क्षोभशम और पारिणामिक भाव। तो पारिणामिक भाव जो चीज़ जैसी है, जिसका जो वर्चस्व है, जिसकी वो अवस्था है, चाहे वो जीव अवस्था हो, अजीव अवस्था हो, वो परिणामतः वैसा ही होता है। इसीलिए एक पारिणामिक अवस्था सब जगह होती है, सब में होती है। तो ये पारिणामिक अवस्था जो है वो सभी जगह होती है। तो ये हो गया हमारा 15वां और 17वां बोल कि उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम जो है कर्म का, ये तो हो गया अजीव। और उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम
से जो जीव की अवस्था होती है, जीव का परिणाम होता है, वो हो गया जीव। तो इसका कनेक्शन हो गया किससे? जीव, आश्रव, संवर और निर्जरा से, जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष से। और उनका कनेक्शन किससे हो गया? केवल उदय उपशम का कनेक्शन किससे हो गया कर्मों का? अजीव से, अजीव, पुण्य, पाप और बंध से। तो ये हमारे 4 बोल थे, 14, 16 और 15, 17, जिसमें हम कर्मों के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की और ऐसा होने से आत्मा के परिणाम की या आत्मा के रिजल्ट की, फल की, निष्पन्न की चर्चा हम इसमें करते हैं। ठीक है ना? सो